दर्शकों नमस्ते, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। मैं अभी मौजूद हूं पलवल के हथीन क्षेत्र में और हथीन क्षेत्र के घर्रोट गांव में खड़ा हूं। ये सरपंच साहब का निवास है जहां पर मैं खड़ा हूं। और देखिए, आपने हरियाणा में सुना होगा कि हर घर मेडल आते हैं और हरियाणा खेलों में सबसे ऊपर है। पर जहां मैं खड़ा हूं ये हथीन का क्षेत्र है और हथीन चोरी में सबसे ऊपर है। ऐसा ही मामला घर्रोट गांव में हुआ है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसान परेशान क्यों हैं वो मैं बता देता हूं कि किसानों के खेतों से बिजली के तार चोरी हो चुके हैं। देखिए, किसान खेतों की रखवाली करे या बिजली की रखवाली करे, अब किसान बड़ा परेशान है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं कि क्या समस्या हुई है, कैसे चोरी हो गई। अब अगली फसल बोने वाली है तो उसमें भी बड़ा काम खराब हो गया। जी नमस्ते, क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह है जी। जी देवेंद्र जी, कैसे परेशान है? बस परेशान ये है जी कि लाइट नहीं आ रही जंगल की जी। और बिजली के तार उतर चुके हैं और कई बार उतर चुके हैं जी। और खेती का यानी समय चला हुआ है, लाइट की जरूरत है फिलहाल मौके पर। और यानी प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तो आश्वासन दिया है, अभी तक उन्होंने किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की है। कब हुई थी चोरी? चोरी लगभग 15-20 दिन पहले हो चुके हैं जी। 15-20 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। कितनी तार चोरी हो गई है? तार लगभग 2.5-3 किलोमीटर का एरिया है जी। 2.5-3 किलोमीटर? हाँ जी। चोर आए थे या पूरा? अब ये तो पता नहीं जी, लेकिन लगभग 2.5-3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें से जा चुकी है पूरी लाइन। अच्छा, फुर्सत से आए थे क्या चोर? अब ये तो वो नहीं वही जाने जी। जी। हाँ, तो अभी अधिकारियों से मिले आप? अधिकारियों से मिले हैं, एससी साहब से मिले हैं, एक्शन साहब से मिले हैं। उन्होंने बुधवार का आश्वासन दिया है और जब तक अभी तक कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, देखिए काफी दिन हो गए हैं, अभी तक तार नहीं आए हैं। एफआईआर तो दर्ज कर ली होगी? हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी, लेकिन अभी तक तार नहीं लगे हैं जी। तो आगे अगर बुधवार तक काम नहीं होता है तो आगे कहाँ जाने वाले हैं? नहीं होता है तो हम डीसी साहब के पास जाएंगे जी, वहाँ जाके मिलेंगे उनसे और धरना देंगे उधर जी। अच्छा, हाँ, धरना देने की नौबत आ गई? बिल्कुल, और क्या करें जी, फिर मजबूरी है। तो फसल की जो बुवाई का समय चल रहा है तो बिल्कुल चला हुआ है जी। चलिए, देखिए दर्शकों, आप देख ही रहे होंगे कि किसान परेशान है कि अब बुवाई का सीजन आ गया है, गेहूं की बुवाई होनी है। ऐसे में अब ये डीजल भी फूके तो देखिए बहुत महंगाई है। जब बिजली की तार है तो प्रशासन को अब तक इनका ध्यान रखना चाहिए था, लगा देनी चाहिए थी। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? भगवत प्रसाद जी, क्या कहेंगे पूरी वारदात को लेकर? पूरी वारदात पहले मैं यूँ कहूँगा, जब 11,000 वोल्टेज बिजली चल रही है हमें बगैर कनक बिजली कटे कैसे उतर के तार? ये भी बात ठीक है आपकी। है? तो इसमें हमें शक दिख रहा बिजली बोर्ड को ही हाथ हो कर्मचारी को। मैं तो क्या बात कहूँगा, इस पे जल्दी एक्शन लिया जाए बिजली बोर्ड पे। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है? ना, कुछ भी ना है। क्यों नहीं लिया है? उनको तो पता होना चाहिए कि भाई किसान को अब बिजली नहीं मिलेगी तो फिर बाद में क्या फायदा है? तो वही बताएंगे ना, क्यों ना ले रहे। हम तो सब कुछ कर लिए, सब शिकायत कर ली अफसर थे, क्यों ना सुनाई कर रहे? मैं गुरुजी से बात करना चाहूंगा। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कहेंगे? देखिए किसान परेशान है और अब तो देखो जी, इतना बुरा हाल है। इस टाइम फसल का टाइम है और किसान 2, 4, 6 हमारे चाचा ताऊ भाई बंद रोज हमारे पास आके पूछ रहे हैं, मेरे आके के भाई क्या कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कुछ। हमारे पहले तो प्रकृति का कहर जी सिर के ऊपर टूटा है, लोगों की फसल गल गई, बहुत बुरा हाल हुआ है। वो सबको पता है, जग जाहिर है, पूरे देश में बुरा हाल था। अब अगर प्लेवट करके हम अपनी फसल बोना चाहें तो वो भी ना बो सके, क्योंकि चारों तरफ वो 3-4 जगह से तार उतरे हुए हैं। अब लोग परेशान है जी, पहले प्रकृति की मार, अब जो है बिजली की मार। अब ये तो बालक बच्चे भूखे मरने की नौबत आ रही है लोगों की जी। अच्छा, अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में? अधिकारियों से मिले जी, एक्शन साहब, एससी साहब से मिले हैं। आश्वासन के सिवाय खोखला आश्वासन है। मुझे तो लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी हो पाएगा। उसी में हमारी फसल लेट हो जाएगी, फिर गेहूं कब बोएंगे। तो हमारी तो प्रशासन से गुहार है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करके हमारे लोगों को पानी मिले, हम लोगों को पानी मिले और बिजली मिले और पानी मिले और हमारी फसल बोएगी। अच्छा, स्थानीय जो विधायक हैं उन तक ये बात पहुंचाई आपने? हमारे यहाँ तो कोई विधायक ही नहीं है जी, हमारे तो विधायक जी हार गए। अच्छा, हाँ जी, विधायक कहाँ है हमारे? तो जो अब बीजेपी के विधायक होते तो कुछ करते भी जी। सरकार तो उनकी है। अब सरकार तो उनकी है जी, जब कोई करे ही ना, अफसर काम ही ना कर रहा हो,
सरकार तो ठीक है, मान रहे हैं, अपना काम कर रही है, लेकिन सुनाई ना करे कोई। अच्छा जी। जब सुनवाई होगी तो ही तो सब कुछ है जी। तो प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आ रही है। देखो ये तो अब आपके सामने है। जब हमें हमारे तार इतने दिन हो गए उतरे हुए, अभी तक भी कोई सांत्वना नहीं मिली, हमारा काम नहीं हुआ, तो अब सबके सामने जग जाहिर है। तो लोग परेशान है, रोज चारों तरफ गांव में किधर के निकल जाओ, पकड़ पकड़ के पूछें क्या चल रहा है जी, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, गांव की जिम्मेदारी है। कुछ भी ना कर रहे जी, कुछ जब हो ही नहीं रहा, अब तार मैं तो चढ़ाऊंगा नहीं ना आप चढ़ा सकते, तो आगे कहाँ जाने वाले हैं? तो डिपार्टमेंट ही करेगा जी। अब आगे तो ये है जी, लोग धरना देने की सोच रहे हैं, रोज धमकी दे रहे हैं आके, बोल भाई तुम्हारी बस की ना तो हम चले धरना दें, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। क्योंकि अपना जब पेट भूखा मरे, बच्चे भूखे मरने की नौबत आ रही है, जब फसल ही ना बोवेगी तो लोग किसी हद तक भी जा सकें। ठीक बात है। हाँ जी, ये है। तो दर्शकों देख सकते हैं कि काफ़ी किसान खड़े हैं और बड़ी मुश्किल में इनकी जान फंस गई है कि देखिए, एक तो पहले ही प्रकृति की काफ़ी मार रही है, फसल में नुकसान काफ़ी गया है, कर्जे से ले दे के जैसे बुवाई करी थी, अब कर्जे भी पटाने हैं और शादियों का सीज़न आ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भात भी भरने हैं, छूचक भी भरने हैं और वैसे शादियाँ भी आ गई हैं। अब किसान को तो पैसा चाहिए, खेतों में भी लगवाना है और शादी ब्याह का खर्च आ गया है। तो ऐसे में अब अगर ये अपने पैसों से खेत में पानी देते हैं, उससे डीजल लगाते हैं, तो काफ़ी खर्चा इनका हो जाना है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। बाबा क्या कहेंगे, प्रशासन से कुछ अपील? जी, प्रशासन से अपील ही है जी, 2 बार मिली है, लोग आते हैं और हमारे घर पे हमारे ऊपर जो दबाव डालते हैं कि भाई आपको गांव की जिम्मेवारी है, आपको कुछ करना चाहिए। सरपंच इस बारे में क्या करा, 2 बार मिल के आए एससी और एक्शन साहब से, लोग ट्रैक्टरों में भर के डीसी साहब के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमने रोके हैं। भाई हम पहले डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर से बात करते हैं जी। तो 2 दिन बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया। अब लोग आते हैं हमारे यहाँ दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, अब हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब हमने लोग हाथ मिनती जोड़ के रोके, भाई डीसी साहब के पास बाद में जाओ, पहले हम प्रशासन से गुहार लगा लें। जी, जो डिपार्टमेंट का जो काम है, मुकदमा दर्ज कराया है। उधर जो है हम एससी और एक्शन साहब से मिले, पहले तो एससी साहब ने कह दिया कि भाई गांव की जो लाइट आ रही है उसमें से जोड़ दो। जेई साहब ने बोल दिया कि अगर उसमें ज्यादा लोड डाल दिया तो वो तार वो भी फूक जाएंगे, गांव में बिजली नहीं आवेगी। तो इसलिए हमें बुधवार तक का टाइम दिया, लेकिन हमें सिवा आश्वासन के कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि एससी और एक्शन साहब के आदेश को भी ये नीचे वाले कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। तो दर्शकों सुना आपने, सभी किसानों की एक ही बात है कि प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। जितनी फुर्ती चोरों ने दिखाई है, उतनी फुर्ती अब प्रशासन को दिखानी चाहिए, बिजली विभाग को दिखानी चाहिए। और हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो तो देखिए कुछ भी कर सकता है, परंतु हथीन क्षेत्र में चोरों को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हथीन के जो चोर हैं वो शायद हमारी CIA से और खुफिया एजेंसी से भी बहुत सातिर हैं। हथीन के चोरों की बात कर रहा हूं, ये आंखों से सुरमा चुरा लेते हैं, हथीन के चोर हैं। तो दर्शकों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन किसानों की जो परेशानी है उसको समझा जाए, अन्यथा ये किसान मजबूर हैं, ये आगे DC साहब के पास जाएंगे और वहां धरना देने की जो बात कह रहे हैं, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता की बात है। ऐसे में सरपंच साहब देखिए गांव के जिम्मेदार हैं, गांव के लोग इनसे आकर कहते हैं और इनको बार बार प्रेशराइज करते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ठीक है, तो अब जैसा आपको करना है चलिए, जहां चलना है चलिए। ये भी अधिकारियों के पास जा जाकर भी परेशान हो चुके हैं। अब अधिकारियों को देखना है कि या तो कोई बड़ा ही देखिए प्रदर्शन होगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसानों की फसल का टाइम आ गया है, जल्दी से जल्दी तारों की कसाई हो जाए। वैसे हमने दर्शकों आपको बता देते हैं कि बिजली विभाग से भी इस बारे में बातचीत की है और आज ही की है। उनका भी ये कहना है कि 2 दिन के अंदर हम बिजली के तार पहुंचवा देंगे और 1 दिन के अंदर वहां पर जो लाइनें हैं उसको खिंचवा देंगे, ऐसा बिजली विभाग की तरफ से मैसेज आया है। परंतु अगर इसमें कोई लापरवाही हुई तो ये किसान साफ साफ कह रहे हैं कि सभी DC साहब के पास जाएंगे और वहां धरना प्रदर्शन देंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, बिजली विभाग इसमें तुरंत कार्रवाई करके इन किसानों की चिंता को, फिक्र को दूर कर दे। यही उम्मीद के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। और पलवल क्षेत्र में पुलिस से मेरा एक अंतिम मैसेज है, अंतिम उनसे अपील है कि हथीन क्षेत्र के चोरों पर बढ़िया कार्रवाई की जाए, जिससे कि इन लोगों को वैसे भी टेंशन फ्री रहें, क्योंकि पशु भी चोरी हो रहे हैं, मशीनरी भी चोरी हो रही हैं, इंजन भी चोरी हो रहे हैं और घर में से भी
अब तो वो चोर इतनी हिमाकत करने लगे हैं कि घर में से भी पशुओं को उठाकर ले जाते हैं। इतने तगड़े चोर हैं हथीन के, तो इनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।